अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप जो है पेनियर का अकाउंट को जो है पाकिस्तान में रजिस्टर करा सकते हैं इन जस्ट 5 मिनट्स। पेनियर का अकाउंट बेसिकली वो बनाते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं या फिर इंटरनेशनल सेलर्स होते हैं, तो उनको अपनी अर्निंग विड्रॉ कराने के लिए पेनियर का अकाउंट जो है बनाना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह आप पेनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस मजीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और गाइस अगर आप सिंपली जो है गूगल पे पेनियर टाइप करेंगे तो आपके सामने ये जो उनकी ऑफिशियल साइट है ये ओपन हो जाएगी। उसके अलावा ये साइन अप करने पे $25 जो है डिपॉजिट दे रहे हैं। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं अकाउंट नीड्स जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से सिंपली मैं फ्री लॉन्सर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ चूज़ करने के बाद यहाँ सिंपली मुझे एक नीचे मार्केटिंग जो है फ्रीलांसर मार्केटिंग प्लेस ये ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो मेरा मंथली वॉल्यूम है वो यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे आ जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे आपके सामने जो अकाउंट क्रिएशन का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको जो है अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। आप एज इंडिविजुअल काम करें तो आपको सिंपली यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम दे देना है। यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम देना है। उसके बाद आपका जो अपना ईमेल है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपको दोबारा टाइप करना है उसको। और यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पे है वही आपको सिलेक्ट करनी है और अपना नेम और सारी इन्फॉर्मेशन आपने आईडी कार्ड वाली ही देनी है, ताकि आपके अकाउंट में कोई जो है प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज़ यहाँ नेक्स्ट पर आने के बाद जो आपकी जो सेकंड जो है कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो आपने यहाँ पे अपनी सारी जो स्ट्रीट वगैरह या एड्रेस वगैरह वो यहाँ पे आपको देना है। कंट्री यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान वो है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीट जो है अपने वो दे देना है। उसके बाद आपको फर्दर एड्रेस देना है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना सिटी और यहाँ पे आपको अपना पोस्टल कोड या जिप कोड यहाँ पे दे देना है सिटी का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है और मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ सेंड कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वो जो कोड होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपको वो जो कोड है यहाँ पे आके वेरीफाई कर लेना है। तो गैस यहाँ नेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सिक्योरिटी डिटेल्स देनी है अपनी। यहाँ पे आपको अपने ईमेल का पासवर्ड जो है वो टाइप करना है, उसको कंफर्म करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है अपने मजीद इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी जो है क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका आंसर भी टाइप कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो अपना अकाउंट चूज़ कर लेना है कि आपको किस चीज़ पे बनाना है, नेशनल आईडी पे बनाना है या पासपोर्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना आईडी नंबर दे देना है। उसके बाद नीचे आपको जो है लोकल लैंग्वेज में अपना नाम दे देना है। आप गूगल ट्रांसलेटर से जो अपना नाम जो है लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा दिया गया है, आपको फिल कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पर आ जाना है ताकि आपके सामने अगला प्रोसेस ओपन हो सके। सो गाइस लास्ट प्रोसेस जो है यहाँ पे हमें सिंपली अपनी बैंकिंग डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी बैंकिंग अकाउंट टाइप जो है उसको देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें करेंसी देख लेनी है। उसके बाद जिस भी बैंक में हमने अपना अकाउंट ओपन किया हो तो सिंपली हमें वो यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें नीचे जो है यहाँ पे आईबीएन नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दे देना है। वो आप सिंपली किसी भी बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ आप सिंपली इजीली जनरेट कर सकते हैं अपना आईबीएन नंबर। और यहाँ अपना आईबीएन नंबर टाइप करने के बाद हमें सिंपली इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एग्री कर देना है। उसके बाद हमें जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो गाइज़ ये सारे प्रोसेस के बाद फाइनली आपका अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट को वेरीफाई होने के लिए यहाँ से 3 से 4 दिन जो है लगेंगे। जब ये आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेंगे तो जो आपने ईमेल एड्रेस अपना दिया था इनको, सिंपली उसी ईमेल एड्रेस पे जो है आपको ये वेरिफिकेशन कोड जो है आपके अकाउंट का सेंड कर देंगे। और फिर आप वो वेरिफिकेशन कोड जो है सिंपली लगाने के बाद आप जो है अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और आप इजीली वहाँ से जो है अपनी अर्निंग जो है विड्रॉ करा सकते हैं।